अस्सलाम वालेकुम वियर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कशफ़ के बारे में। लोग कशफ़ के शाइक़ हैं, कशफ़ के लिए ढूंढते फिरते हैं मुख्तलिफ़ आमलों के पास, पीरों के पास, लेकिन उनको कशफ़ नहीं मिलता। तो क्या उलमा ने, क्या हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए कोई आसान हल नहीं निकाला? दरअसल उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, लेकिन दौर हाज़िर में कुछ लोगों को वो इल्मी ख़ज़ाना विरसे में मिला है। आम लोगों को या आम लोगों की रसद वहाँ तक नहीं है। इन बुज़ुर्गाने दीन में अगर हम बात करेंगे तो हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी, शेख अकबर रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सर फ़हरिस्त है। आपने बहुत सारे ऐसे कवानीन वज़ा फ़रमाए जिससे आदमी को कशफ़ होता है। और इसके अलावा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मेहर अली शाह गोलरा शरीफ और बहुत सारे औलिया इकराम हैं जिनके एमाल कशफ़ पे मौजूद हैं। कशफ़ खोलने के लिए, सवाल का जवाब हासिल करने के लिए बेशुमार अमलियात भरे पड़े हैं। लेकिन क्या कशफ़ होना आसान है? लेकिन कशफ़ को समझना हर आदमी के वश की बात नहीं है। हर आदमी के इल्म के मुताबिक होता है। कुछ लोग उसको समझ पाते हैं और कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते। जो लोग कशफ़ को समझ लेते हैं तो उनको वो लोगों के मसाइल हल भी कर सकते हैं और फ़वाइद हासिल कर भी सकते हैं। जो लोग कशफ़ को नहीं समझ सकते तो एक ख़तरा पैदा हो जाता है गुमराही की तरफ जाने का। मिसाल के तौर पे कोई भी जिन आके उसे गुमराह कर सकता है ख्वाब में और उसे कह सकता है कि फ़लाँ जगह पे दीप जलाओ, फ़लाँ जगह पे आप खजूर को सजदा करो, फ़लाँ पेड़ बरगद पे दीप जलाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती करो, या फ़लाँ कब्र पे जाके धूप बत्ती अगरबत्ती करो। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो गुमराही की तरफ ले जाने वाली बातें कर सकते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो लोग नशा करते हैं और मुख्तलिफ़ मज़ारात पे रहते हैं, तो उनको औलिया किराम के रूप में जिन्नात आती हैं और उनको गुमराही की तरफ मज़ीद धकेल देती है। इसी तरह वो लोग जिन पे जिन्नात का असर होता है, जिन्नात पे मुब्तला होते हैं, जिन पे जिन्नात मुसल्लत होते हैं, अगर वो जब कशफ़ का अमल पढ़ेंगे तो उनको कशफ़ जल्दी होगा, क्योंकि
जिन्नात की वजह से एक पर्दा जो होता है वो उनका कमज़ोर हो जाता है, और वो हिजाब कमज़ोर होने की वजह से उनको नज़र जल्दी आएगा। लेकिन नज़र जल्दी आने से ये मुराद नहीं है कि उनमें रूहानियत की बढ़ोतरी है। रूहानियत उसमें ज़्यादा है, बिल्कुल उनमें रूहानियत ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वो जिन्नात के ग़ुलाम होते हैं और वो उनको जो दिखाते हैं तो उसके मुताबिक वो चल पड़ते हैं। अब जिन्नात जिस किस्म की भी चीज़ उनको दिखाएगी वो लोग उस तरह अमल शुरू कर देंगे, चाहे कैसा भी गैर शरई हुक्म सादर हो जाए, किसी को सजदा करवा ले, किसी को कोई और गलत काम करवा ले, तो वो इससे जो है परेशान हो जाएंगे, आगे मज़ीद से मज़ीद तर गुमराही में भटक जाएंगे। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कशफ से बदज़न करूं, लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को गाइडेंस दूं और आप लोगों को सही अमल बताऊं। तो 28 हरूफ अल्लाह तबारक व ताला ने अरबी ज़बान में है। 28 हरूफ के जो हैं अस्मा हैं। तो सबसे पहले आता है, ये अज़ीमत में लिख रहा हूँ, अमल नायाब है, जो भी करेगा वो उससे फ़ायदा ही होता है। अजबिया इसराफील, बेक अलिफ या अल्लाह, अजबिया बाइल, अजबिया जिब्रील, बा या बाकी, अजबिया कलकाइल, बेहक जीम या जब्बार या जामे, अजबिया दरदाइल, बेहक दाल या दाइम, अजबिया दूरियाइल, बेहक हा या हादी, अजबिया रफ्तमाइल, बेहक वाव या वहाब वाहिद या वहाब, अजबिया शरफाइल, बेहक ज़ा या ज़की, अजबिया तनकफील, बेहक हा या हय्य, अजबिया ताताइल, अजबिया इस्माइल, बेहक ता या ताहिर, अजबिया सरकी ताइल, बेहक या यासीन, अजबिया हरोज़ाइल,
बेहक काफ या काफ़ी, अजबिया ताताइल, बेहक लाम या लतीफ़, अजबिया रुयाइल, बेहक मीम या मालिक, अजबिया होलाइल, बेहक नून या नूर। तो 28 हरूफ हैं, ये 14 हरूफ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और इसके पढ़ने से हर बंदे को कशफ हासिल होता है। अब बाकी 4 जो 28 हरूफ हैं वो अजबिया हमवाकील, बेहक सीन या सलाम, अजबिया लुमाइल, बेहक लाम, बेहक एन या अली, या अली या अलीम, आप जो भी पढ़े मैंने या अलीम लिख दिया है। अजबिया सरमाकिल, बेहक फा या फताह, अजबिया अजमाइल, बेहक स्वाद या समद, अजबिया हमवाकील, बेहक रा या रहमान, अजबिया हमजाइल, बेहक शीन या शाफी, अजबिया इज़राइल, बेहक ता या तवाब, अजबिया मीकाइल, बेहक सा या साबित, अजबिया महकाइल, बेहक खा या खबीर, अजबिया अहराइल, बेहक जा जाल या जुलजलाल वल इकराम, अजबिया अतकाइल, बेहक ज़ाद या ज़ार, अजबिया तोराइल,
बेहकजुआ या ज़ाहिर, अजब या लूखाइल, बेहक गैन या गनी। तो इसके इस अमल के पढ़ने से कशफ खुल जाता है। जो भी इस कशफ खोलने का शौक़ रखता हो वो दरूद शरीफ, आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा और चारों कुल पढ़ के और फिर दरूद शरीफ पढ़ के हिसार कर ले और उसके साथ कम अज़ कम रोज़ाना 28 मरतबा इसको पढ़े। 28 मरतबा पढ़ने से उनके सवालों का जवाब मिल जाता है। 28 मरतबा। ये जामे किस्म का अमल है, सब लोग कर सकते हैं। दीगर जो कवायद व ज़वाबित हज़रत शेख अकबर, हज़रत मुहिउद्दीन इब्ने अरबी इराकी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ा फरमाए हैं वो और भी हैं। कुछ आसान तरीके भी हैं, कुछ हिसाबी तरीके भी हैं, यानी आपने उसको माइनस प्लस ऐड करना है, मैथमेटिक्स की तरह इल्म जफ़र से निकलते हैं वो। उन तरीक़ों पे अगर वो चलता है तो जल्दी लोगों को फ़ायदा होता है। इस तरीके में भी सब लोगों को फ़ायदा होगा। वो इनफरादी हैं, ये इज्तिमाई है। इस अमल को इज्तिमाई अमल कहा जाता है ताकि सब लोग उसको कर सकें। लेकिन जो उन्होंने वज़ा फरमाए तरीके मुख्तलिफ़ किस्म के, ताकि औलिया किराम उनसे मुस्तफ़ीज़ हो सकें, जो लोग रूहानियत की दुनिया में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, अपना कदम रखते हैं, उनके लिए ये है कि वो इनफरादी करें। लेकिन इज्तिमाई तौर पे बामौकिल अमल इस तरीके से अगर कोई पढ़ता है 28 हरूफ का, तो दुनिया की कोई ऐसा रूह नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम हो, कोई ना कोई उसका नाम होगा और वो नाम इन 28 हरूफ में से होगा। तो वो जिस चीज़ के बारे में भी आप पूछेंगे तो इस तरीके से उसमें कशफ होता है। 28 हरूफ को बामौकिल पढ़ेंगे तो कशफ खुल जाता है। और अगर 28 हरूफ के अलावा अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए हम अलहदा से वीडियोस बनाएंगे और वो मुख्तलिफ़ मेथड्स जो कशफ के ऊपर होंगे वो अलहदा से बनाएंगे ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि उनके मखसूस जो हैं अस्माए इलाही या मखसूस मौकिलान कौन से हैं जिससे कशफ होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और सच बोलें, झूठ से परहेज़ करें और अक्ल हलाल रिज़्क़ खाएं तो कशफ खुल जाता है। बिल्कुल इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। हर एरे गेरे से रोटी लेके नहीं खानी है। अगर आपको कोई भी कहीं भी कोई भी रोटी मुफ्त में खिला रहा है तो नहीं खाएं, बल्कि उन लोगों की रोटी खाने की कोशिश करें जिनका रिज़्क़ हलाल हो और जो लोग कुछ ना कुछ तक़वा की तरफ माइल हों। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपको मशवरा देंगे कि हमारी रोटी खाएं, लेकिन रूहानियत को वो उनकी जो रोटी है आपके रूहानियत के ऊपर पर्दे डाल देगी। तो इस चीज़ से इज्तिनाब करना, ख़ास तौर पे रोटी अपनी खाना है, अपने पैसों से लेके खाना है।
हर आदमी की रोटी खाने के चक्कर में नहीं लगना, अगर आपको कशफ का शौक़ है तो। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों जो होते हैं वो शौक़ रखते हैं कि हम कशफ करें, लेकिन कशफ की कुछ एहतियातें होती हैं और वो है खाना। आपके मुंह में जो लुक़मा जा रहा है वो अगर हलाल होगा तो नूर पैदा होगा, अगर हराम का होगा तो जुल्मत पैदा होगी। इस चीज़ पे हम कभी फुर्सत में बात करेंगे। खुदा हाफिज़।